मेरा सवाल ये है, एक तो पता नहीं क्या अजीब बात है सर, मैंने इस्लाम छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा। अभी जॉन एलिया साहब आए थे, इवोल्यूशन पे बात करके गए। क्विकली मैं कहूंगा कि इवोल्यूशन, ऑटोमेटिक चीजों का बनना साइंटिफिकली तो बहुत ही दूर की बात है। साइंस बेसिकली इसके अगेंस्ट अपना सारा डाटा देती है। ये कॉमन सेंस से भी गए गुजरे लोग हैं, कॉमन सेंस से भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सिंगल सेल नहीं बन सकता, तो उस हमारी बॉडी में तो 75 ट्रिलियन सेल हैं और इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं। और आप ये देखें कि 21 दिन में एक चूजा बन जाता है अंडे में से, सिंगल सेल से। तो एक मैं इस एवोल्यूशन के ऊपर, ये तो जी जी, आपने आप थी इस मौजू पर, वो मैंने क्यू पे लगाई थी, फिर वो मेरे जहन से निकल गया, वो देखनी थी मुझको, इंशाल्लाह मैं देखूंगा। जी जी, इस मौजू पर तो शायद आपने एक्सप्लेन की थी। हाँ, मैं इस पे मैं लंबी एक बात नहीं करूंगा। एक मिनट, मैं एक सवाल कर लूं आपसे। आपने जी मुझसे, प्लीज। आपने भी कहा कि मैंने इस्लाम छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा। मैं समझना जी, चाहता हूँ आपके बारे में कि ईमान आपने नहीं छोड़ा, क्या मतलब है उसका? वो इसलिए कि एक तो ये कि जब से मैं इस्लाम से निकला हूं ना, मैं हम्म, रब के ज्यादा करीब हो गया, मेरे में तकवा ज्यादा आ गया, अकल इल्म ज्यादा माशाल्लाह। आ गया, वो जो खौफ खुदा है ना, और मेरी जो हम्म, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी वो ज्यादा बढ़ गई है। मैं ओके, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा ड्यूटीफुल हो गया हूँ। और जो ठीक है। मेरी केयर है टुवर्ड्स लाइफ, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बेहतर हो गई। मैंने वैसे ठीक है। एक आदमी को फॉलो किया, ओशो हम्म, था, उसने जो मुझे एक उसकी आप समझ लें कि स्टेटमेंट, यकीन माने में अगर दिल की बात करूं, अगर आपको बुरा ना लगे, बहुत सारी इल्हामी किताबों से हावी है उसकी बात। ओशो ने कहा था कि देयर इज नथिंग मोर होली, मोर डिवाइन देन लाइफ। रिस्पेक्ट लाइफ, रिवियर लाइफ। देयर इज नथिंग मोर आप डिवाइन, मोर ओशो होली देन लाइफ। फॉलो करें? मैं ओशो को फॉलो कर रहा हूं जी, और उस एक पॉइंट के ऊपर, ओशो को। बकिया अब मैं पॉइंट पे क्यों कीड़ी नहीं भी कर नहीं रहे? मारता, बकिया मकड़ी पॉइंट भी नहीं पे मारता, हैं? कीड़ी भी नहीं मारता, मकड़ी भी नहीं मारता, उसमें लाइफ है। मुझे लगता है खुदा है उसके अंदर। वो मच्छर भी आ ओशो जाए तो में, मैं उसको पकड़ के बाहर छोड़ता हूँ जाके। ओशो में खुदा है, ये कह रहे हैं ओशो आप? में भी है, आपके अंदर भी है, अच्छा, 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 ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जहां ठीक लाइफ है। है। तो यानी आप हुलूल के नजरिए के कायल हैं। हाँ, अगर आप किसी एनिमल को टॉर्चर दे रहे हैं ना, वो टॉर्चर बेसिकली आप खुदा को दे रहे हैं। तो जब से मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, कोई ये तो हिंदू गीता क्या पढ़ के नहीं। खुदा को टॉर्चर देना मुमकिन है? सर, जब आप किसी लाइफ को टॉर्चर दे रहे हैं, वही तो फीलिंग है सारी, जो मैं समझता हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, मैं आपसे इस पे जारी बात है, डिबेट बहस नहीं कर सकता, आपका इल्म नहीं, ज्यादा डिबेट है में मुझसे। नहीं, 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 मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी यहाँ पर आए और माशाल्लाह दूसरी मर्तबा आए हैं, और मैं अभी आगे भी स्ट्रीम्स करूंगा तो आप आएंगे। मैं सिर्फ जी ये पूछना प्लीज। चाह रहा हूँ कि आपने ये बात कही कि इस्लाम छोड़ दिया, मैंने ईमान नहीं छोड़ा। ये मुझे पहली मर्तबा कोई आदमी मिला कि जो इस्लाम तो छोड़ चुका, ईमान पे बाकी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि भाई ये किस तरह का ईमान है कि आप ये कह रहे हैं आप रब्बुल आलमीन के भी कायल हैं, यानी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में रब्बिल आलमीन के कायल हो गए आप, आधी कोई आयत शक के नहीं, कायल। कोई ठीक है। शक नहीं सर। आप क्रिएशन के भी कायल हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। आप एवोल्यूशन के खिलाफ हैं, व्हिच इज वेरी गुड। मैं यहां जी, आपसे एग्री करता हूं। तो आप फिर आप ये कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद मेरा लाइफ स्टाइल बेहतर हो गया, मेरे अंदर तकवा आ गया, इसका मतलब आप तकवे के भी कायल हैं। बहुत करीब हो गया खुदा के, मैं बहुत अच्छा, करीब हो तो गया हूँ। ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जो ये कहते हैं कि मैं खुदा को टॉर्चर नहीं कर सकता, तो खुदा रब्बुल आलमीन उसको टॉर्चर कैसे किया जा सकता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं थ्योरेटिकली। फिजिकली तो नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली मुझे बताइए कि कैसे मुमकिन है उसको टॉर्चर करना? देखिए, जहां भी लाइफ है, जो टॉर्चर आपको फील होता है ना, वो इनडायरेक्टली आप समझें कि वो गॉड से आप कनेक्टेड हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कि ईमान आ गया और इस्लाम कैसे निकल गया, ये तो आपकी जो बुक कुरान है, इसके अंदर एविडेंस है। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 14 खोल के अभी देख लें, अभी। हाँ, तो आप जो है ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बेडविन्स को अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम ज़बानी इस्लाम लाए हो, तुम्हारा इस्लाम काबिल कबूल नहीं है, ईमान काबिल कबूल है। ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है कि वहां डिस्टिंक्शन है इस्लाम और ईमान के दरमियान। इस्लाम का मतलब है ज़बानी तौर पर हमने कहा जी हम मुसलमान हैं और दिल से आप काफिर बैठे हुए हैं, और ईमान का मतलब है दिल से। आप ये कह रहे हैं कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, यानी मैं ज़बानी तौर पर मुसलमान नहीं रहा, दिल से मैं मुसलमान हूं। अगर आप ये कह रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप दिल से मुसलमान हैं कि नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं सर वही पे, जिब्रील पे ये तो यकीन रखता हूं कि कोई शख्स
उसको महसूस हो सकता है कि उसके ऊपर ऊपर से कोई चीज आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये फिनोमेना नहीं हुआ। क्योंकि अगर खुदा ने 1,24,000 पैगंबर भेजे होते, कॉन्ट्रडिक्शन हो मैं गया, कह रहा हूं, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं यकीन रखता हूं कि जिब्रील आ सकते हैं, फिर ये कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं नहीं सर, मैं यकीन रखता हूं कि नहीं, जिब्रील का आना सिर्फ एक शख्स महसूस कर रहा है, खो प्रॉफिट मोहम्मद हैं या ईसा हैं या मूसा हैं, ये उनका एहसास है। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। जैसे हेलुसिनेशन कहते हैं ना आप, विजुअल हेलुसिनेशन होती है, ऑडिटरी। तो आप ये दूसरे के हेलुसिनेशन को महसूस कर सकते हैं? आप तो नहीं, डॉक्टर हम हैं। नहीं महसूस कर सकते ना, यही तो बात है, वो उसकी हेलुसिनेशंस हैं। नहीं, आपने किसी को ये कहा कि इसको हेलुसिनेशन हुआ है, जो ये महसूस कर रहा है ना, वो हकीकत नहीं है बल्कि वो हेलुसिनेशन। इसका मतलब आपने उसके हेलुसिनेशन को महसूस कर लिया। वो इस तरह महसूस किया कि वो जो बता रहा है इतनी हम्म, डिटेल के अंदर, हम्म, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। वो कह रहा है ना कि मेरे पे, ये तो हजरत अमीर हमजा ने भी प्रॉफिट मोहम्मद से कहा था कि मोहम्मद, कभी वो जबरील तो दिखाओ जो तुम्हारे ऊपर आता है। ये तो द ओके। पैशन, जो फिल्म है द हम्म, मैसेज, उसमें भी हजरत अमीर हमजा का ये हम्म, एक हल्की सी कन्वर्सेशन दिखाई गई है इस बारे ओके। में। खैर सर, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता मुफ्ती साहब। नहीं 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 नहीं, इस डिटेल में मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है आपको ठीक है, समझने के लिए। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आप हजरत जिब्रील को या किसी नबी के तजुर्बे को, वही के तजुर्बे को उस वक्त मानते जबकि आप खुद वो तजुर्बा कर लेते, राइट? सर मुझे भी अगर हेलुसिनेशन होगी तो वो यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं है, ये एक शख्स का फिनोमेना है। अब मैं मिसाल आपको ये देता हूं कि देखें, जिसको हम लोग शैतान कहते हैं वो असल रब है। जिसको आप यानी शैतान आप कहते हैं ना, वो असल रब है, यानी कुदरत है वो। यानी आप जिसको रब्बुल आलमीन कहते हैं वो इबलीस है। हाँ जी, वो असल, वो मतलब आप ये समझ लें कि वो एक चीज है वो क्यों, उसकी मैं अभी आपको एविडेंस देता हूं कि उसको किसी नबियों की या किताब की जरूरत नहीं। वो हर शख्स के अंदर डायरेक्ट आता है, उसको इंटेलिजेंस भी देगा, जो उसने कहना है उसको कहता है। अब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, क्या बाइबल या कुरान पढ़ के बनाया? नहीं। तो जिसको आप नबियों की जमात कह रहे हैं ना सारी की सारी, बुरा ना माने, ये ऑपोजिट पार्टी है। असल पार्टी वो है कि जिसको किसी की मोहताजी नहीं है। मुझे मुझे वाकई थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है अपनी आई एम सॉरी। स्पीच। यानी आप ये कह रहे हैं, मैं दोबारा आपको वहीं लेके जाऊंगा, आप ये जी कह रहे हैं कि आपके नजदीक जो इबलीस है वो रब्बुल आलमीन है, आप उसके मानने वाले हैं। जी, अबलीस असल अल्लाह ताला है, वो ही असल रब है। आप जिसको अरमानी रब्बुल साहब, आलमीन कह रहे हैं, जिसको आप रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, वो इबलीस है। जी बिल्कुल, इसलिए कि उसको किसी शख्स के अंदर दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आता है। अरमानी साहब एक बात अच्छा, बताएं जरा, अगर मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, इब्लीस मुझे रोक सकता है क्या? जी अगर मैं कोई अच्छा ही करना चाहूँ, कोई अच्छा काम करना चाहूँ, हाँ जी, इब्लीस मुझे रोक लेगा क्या? मैं क्वेश्चन नहीं समझ रहा आपका, नहीं, अबलीस मुझे रोक लेगा क्या? मैं वाज़ेह क्वेश्चन है। मुफ्ती जी, साहब समझाएंगे आपको। भाई मैं इस वक्त नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ, इबलीस नहीं। आपका जो रब्बुल आलमीन है वो लगा पड़ा है कि मुफ्ती साहब जो है जोहर की नमाज ना पढ़े, और मैं चाह रहा हूँ रोक के दिखा दे मुझको। नहीं, इस तरह तो आपका अल्लाह भी किसी इंसान को गलत काम करने से रोक सकता है मुझे। मैं उसको गालियां देनी शुरू कर दूं, रोक देगा अल्लाह मुझे? ताला ने तो ऐलान किया हुआ है ना, अल्लाह ने तो ऐलान किया हुआ है कि मैं किसी को रोकूंगा नहीं। और वो ऐलान है उसमें, ये जो सूरत ज़ुहा से पहले वाली जो सूरत है, सूरतुल लैल, उसमें है फसनु यस्सिरुल युसरा। तो अच्छा काम करोगे वो आसान कर दिया जाएगा, मुश्किल करोगे वो भी आसान कर दी जाएगी। मतलब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये तो अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया। शैतान का ऐलान बताइए कहां है? सर शैतान तो असल ये में कहता है। ये ऐलान उस शैतान ने, उस रब्बुल आलमीन ने किया हुआ है, ये आपके अच्छा अल्लाह ने नहीं किया। आपका अल्लाह अच्छा रोक के दिखाए ना उस चीज को। अच्छा भाई अल्लाह ताला ने तो ये ऐलान कर दिया ना कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा किसी के खैर और शर के मामलात में, वो तो इम्तिहान लेगा सीधा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जिब्रील को फिर नहीं अल्लाह ने मानते ये ऐलान नहीं किया मुफ्ती साहब, वो कहता है। जी आप सॉरी। जिब्रील को नहीं मानते चूंकि वो एक नबी का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको आप हिलुसिनेशन कह रहे हैं। जी तो सर। क्या इब्लीस आपका हिलुसिनेशन नहीं हुआ? इब्लीस को आपने देखा है? सर पूरी दुनिया कायनात में हर शख्स जो इस वक्त चल रहा है, पूरी इतनी सिविलाइजेशंस चल रही हैं, वो कोई कुरान या किसी वही पे तो नहीं चल रही। अब आप दूसरी तरफ चले, यानी इब्लीस चला रहा है वो सिविलाइजेशन। सर आपको अकल डायरेक्ट दी जाती है, आपके पास मैं आपकी तो इंटेलिजेंस बात है। नहीं कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मैं जिब्रील को इसलिए नहीं मानता कि वो एक आदमी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी ठीक है, बिल्कुल। ओके, आपका स्टैंडर्ड हो सकता है।
तो आपने इबलीस को रब्बुल आलमीन कैसे मान लिया? क्या आपने इबलीस को देखा है? सर हर शख्स अपनी इंटेलिजेंस पे चल रहा है, हर मखलूक इंटेलिजेंस पे चल रही है। तो आपकी इंटेलिजेंस इबलीस है? एग्जैक्टली वही तो असल रब है, वही असल खुदा है। यानी जो अकल है आपकी वो इबलीस है। जिसने अकल दी और अकल को जो चला रहा है वो जिसको आप इब्लीस कहते हैं, जो डायरेक्ट हर बंदे में घुस जाता है। आप ये तो मानते हैं ना कि इब्लीस बंदे में घुस के तमन्ना भी बना देता है, जैसे लास्ट टाइम कहा था ना अल्लाह ताला ने। और उसका जवाब मैं दे भी चुका हूं, जो आपने तस्लीम किया, फिर बाद में जाकर आप उसी स्ट्रीम में आप मुकर गए कि नहीं 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 वो तो सही नहीं था। उसका जवाब मैं दे चुका हूं, आप खामोश हो गए थे। यानी नहीं मैं कह रहा हूं कि जिस तरह छोटी सी मिसाल दी कि जो इब्लीस प्रॉफिट मोहम्मद में और नबियों में आता रहा है ना, कुरान के अकॉर्डिंगली आता रहा है ना, इब्लीस नहीं आया। नहीं सर, नहीं क्या क्या दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? सूरतुल हज की 52 के मुताबिक इब्लीस तमाम अंबिया और प्रॉफिट मोहम्मद के अंदर दाखिल हो जाता था। अंदर ये तो कैसे मानते हैं दाखिल ना हो आप? जाएगा? अंदर नहीं दाखिल हुआ है। कहाँ लिखा है अंदर दाखिल हुआ है? तो तमन्ना में कैसे हायल हो गया फिर? तमन्ना क्या होती है? नबी की तमन्ना क्या होती है बताइए नहीं आप आप मुझसे नहीं, आप अल हज की 52 नंबर आयत खोल के मैंने देख लें, पढ़ी है, आप मैंने जानते हैं। कई बार पढ़ी है वो आयत। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, नबी की तमन्ना क्या होती है? भाई तमन्ना दिमाग से आती है ना, तो दिमाग के अंदर शैतान घुस गया नबी के, ये तो साफ वाजे है। जब शैतान घुस सकता है तो वो गलत काम भी तो करवा सकता है ना। भाई शैतान घुसता है, पहले ये तो माने ना। आप तो हमें एविडेंस दे, हमें तो बिल्कुल कुरान किया एविडेंस कराया। आपके सामने मौजूद है, सही मुस्लिम सर। अच्छा चलिए, अगर कुरान के एविडेंस को आप मानते हैं, आपको मनाने के लिए मान रहा हूं सर, क्योंकि आप कुरान के बगैर नहीं ना मानेंगे कुछ। ये तो पिक एंड चूज वाली बात हो गई। यानी कुरान की वो वाली आयत मानेंगे जिसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के एतबार से सही समझते हैं, सर और दूसरी आयत आपको नहीं मनाने मानेंगे। के लिए, मुफ्ती साहब आपको हदायत देने के लिए, आपको राह रास्त पे लाने के लिए, आपको असल रब से मिलाने के लिए। तो चलिए अरमानी साहब, आपने असल रब को, यानी जो इबलीस है, उसको अभी साबित नहीं किया, क्योंकि आपके एतबार से जब तक आप नहीं देखेंगे आप साबित नहीं कर सकते। तो वो साबित तो करें भाई। सर उसका एक्शन नजर तो आ रहा है हमको, उसका एक्शन नजर। थॉमस एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया? ना कुरान पढ़ के ना बाइबल से। उसका एक्शन क्या है? थॉमस एडिसन को किसका? साइड में रखिए अभी, उसका एक्शन क्या है इबलीस का? जो आपका रब्बुल आलमीन, उसका एक्शन बताइए क्या है? सर वो इस तमाम इंसानों को चला रहा है। आपकी इंटेलिजेंस पे दुनिया चल रही, कुरान पे तो नहीं ना चल रही। दलील? रूस किस पे चल रहा है, चाइना किस पे चल रहा है, जापान किस पे चल रहा है, ये बता दें। दलील की बात कर रहा हूं मैं, दलील दीजिए। सर दलील आपके सामने मौजूद है, पूरे मुल्क इंसानियत चल रही है बगैर कुरान के। ये तो दावा है आपका भाई, ये तो दावा है कि सारी दुनिया इबलीस चला रहा है। सर ये दलील दीजिए दावा ना। नहीं है। अच्छा मेरी एक बात सुने, चाइना में कुरान चलता है या मोहम्मद या कोई नबी चलता है? हमने कभी दावा नहीं किया, हमने कभी दावा नहीं किया कि चाइना की सिविलाइजेशन, रशिया की सिविलाइजेशन कुरान चला रहा है। हमने कभी दावा किया ही नहीं ना, हमारा ये दावा है। जो दावा सर करेगा दावा वो झूठा। बनता ही नहीं। तो आप हमारे से दलील उसकी मांगेंगे ना जो हमने दावा किया हो। आप ये कह रहे हैं कि चाइना, रशिया, सब सारी सिविलाइजेशन जो है वो इब्लीस चला रहा है, इसकी दलील दीजिए ना। इंटेलिजेंस पे चल रही है जो कि रब की दी हुई है। वो इंटेलिजेंस इब्लीस है और उसकी ये एक्टिविटीज हैं, इसकी दलील चाहिए मुझको। सर इसकी दलील आपके सामने मौजूद है कि इंसान जो क्रिएट कर रहा है इस वक्त, वो अपनी इंटेलिजेंस से क्रिएट कर रहा है। ये और तो आपका सुनिए, ये इंटेलिजेंस की दलील हो गई। वो इंटेलिजेंस इब्लीस है जिसको जी रब्बुल आलमीन कहते हैं। रब्बुल जी आलमीन का मतलब है पूरे आलम का, सारे कायनातों का पालनहार। जी। तो इसकी दलील क्या है? मुझे उसकी दलील दीजिए। सर वो फिर दलील, मैं तो उसको समझ रहा हूं, उसकी दलील फिर आपका कुरान देनी पड़ रही है ना, सूरह अल हज की आयत नंबर 52। नहीं, हमारे कुरान को आपका आप मत अल्लाह मानिए। फरमा रहा है। आप हमारे कुरान को हमारे लिए मानते हैं ना, मैं आपसे अपने लिए बात कर रहा हूं। आप हमारे लिए मत माने कुरान को। कुरान सर को भूल मुझे जाइए। तो वो दलील साफ नजर आ रही। आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं, आपसे कोई आदमी हिदायत तलब करने के लिए आप आए ना, हमें जी हिदायत सर। देने के लिए। तो ठीक जी है, आप हमारी कुरान में तो मसलन आपको हिदायत नजर नहीं आई, उसको तो रख दीजिए साइड में। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके अपने दलाइल क्या है कि भाई इब्लीस है रब्बुल आलमीन, कुछ चाइना को चलाने वाला, अमेरिका को चलाने वाला, और इंग्लैंड को और आपकी दुकान को, सबको चलाने वाला इब्लीस है। इसकी दलील क्या है? अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह साइंटिफिकली न्यूटन का एक कानून है, F इज इक्वल टू ma। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी अगर हिल रही है तो उसके पीछे कोई कुव्वत है। ठीक है जी, F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन का पहला कुल्लिया। ठीक है। अब बायोलॉजिकली जैसे एक अंडा है, उसके अंदर
एक सेल डिवाइड होके 2 से 4, 21 दिन में आंखें भी बन रही हैं, ब्रेन भी बन रहा है, पर भी बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है, और वो कोई फोर्स जो उसको मूव कर रही है, 1 से 2 सेल बने, ये जो फोर्स है ना, ये वो असल खुदा है जिसको आप इब्लीस कहते हैं, मैं रब्बुल आलमीन कहता हूं। तो आपने भी कहा कि वो इब्लीस है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा कि वो इब्लीस है। आप उसको, उस ताकत को जो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, उस ताकत को साबित नहीं करना है। वो ताकत तो है, मतलब उसका कोई इनकार, ये बात ठीक है, वो ताकत है, उसको तो कोई इनकार नहीं करेगा। मेरे अंदर भी इंटेलिजेंस है, आपके अंदर भी है, आप भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत सोच सकता हूं। जी बिल्कुल। सोच को, कि वो सोच इब्लीस से आ रही है, इसकी दलील दीजिए मुझे। सर वो तो देखें, आपने उसको इब्लीस का नाम दिया हुआ, इसलिए मैं आपको इब्लीस कह रहा हूं, मैं तो सुपर इंटेलिजेंस कहता हूं उसको। आइंस्टाइन का एक कॉल बता दूं अगर सही मुस्लिम साहब सुन रहे हैं तो। इब्लीस का नाम हमारे यहाँ, हमारे कलाम में, यानी कुरान करीम में, तो इब्लीस और रब्बुल आलमीन के दरमियान बाकायदा मुकलमा है। अगर आप मेरी किताब के बारे में बात करेंगे तो मैं तो अपनी किताब से साबित कर सकता हूं कि जब वही काला रब्बू का, रब्बुल आलमीन की बात हो रही है, रब्बू का, ए मोहम्मद, जब आपके रब ने मलाइका से कहा इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन फइदा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन फसजदल मलाइकतु कुल्लु मजमऊन इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि जब मैं इंसान को बनाऊं तो तुम्हें सजदा करना है, इब्लीस सजदा नहीं करता, इसका मतलब इब्लीस अलग है, रब्बुल आलमीन अलग है। हमारी किताब से तो ये निकलता है, आप पता नहीं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। यहां मैं सर आपसे एक सवाल कर सकता हूं, अगर आप प्लीज बुरा ना सवाल का जवाब मानो। दीजिए, फिर आगे चलेंगे। पहले उसका जवाब दीजिए कि आपने उसको, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी एतराफ किया कि मैं तो इब्लीस का मानने वाला हूं। तो भाई आपने उसको देखे बगैर कैसे मान लिया? मैं समझना चाहता हूं, उसके बगैर मैं आगे नहीं बढ़। जिस तरह आपने अल्लाह के 99 नाम रखे ना, हाँ, आप पढ़ते हैं ना, वल्लाहुल ज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल, मुझे भी, मैंने भी 99 याद किए थे उस वक्त। तो इस तरह आप उसको इब्लीस कह ले, सुपर इंटेलिजेंस कह ले, कुछ भी कह ले। इब्लीस के माना क्या है? सर देखें, मैं आपको ये समझाने के लिए, नहीं, मुझे ना समझाइए, आप बात कीजिए, मुझे मैं समझा, मैं बहुत समझ चुका, अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे वाकई पैरासीटामोल की जरूरत हो रही है, प्लीज मुझे प्रिस्क्राइब कीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपने इब्लीस कहा रब्बुल आलमीन को, क्यों कहा? इब्लीस के माना क्या है? आपको, मैं तो उसको सुपर इंटेलिजेंस कहता हूँ, नहीं, आप इब्लीस कहते हैं। आप इब्लीस कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप इब्लीस? सर इसलिए कि आप उसको इब्लीस कहते हैं, मैं सुपर इंटेलिजेंस कहता हूं। भाई मैं नहीं कहता, हम तो रब्बुल आलमीन अल्लाह कहते हैं, हम तो नहीं कहते, हम तो अल्लाह तो सर बेबस है, बिल्कुल बिल्कुल बेबस है, मैं साबित करता हूं। ये तो आप कह रहे हैं, यानी इब्लीस जो है वो अपनी बेबसी का ऐलान अल्लाह के सामने कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हादल्लज़ी कर्रमत अलैया, उसको शिकायत हो रही है अल्लाह ताला से कि अल्लाह तूने इंसान को मुझसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ बना दिया। तो बेबस कौन हुआ? अल्लाह हुआ। ये तो एक छोटी सी कहानी है जो खुद साबित करती है कि अल्लाह बेबस है। आप हमें कुरान से कायल करना चाह रहे हैं। हमने कुरान का नैरेटिव आपको बता दिया कि इब्लीस बेबस है खुदा के सामने, ठीक है? ये आपका दावा है। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, सुपर इंटेलिजेंस को मैं इब्लीस कह देता हूं। किस बुनियाद पर कहते हैं आप? हमारे पास बुनियाद है, जितने भी 99 नेम्स हैं उनको वो हम अल्लाह के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम हर नाम के ऊपर बात कर सकते हैं। इब्लीस का लफ्ज हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप करते हैं, क्योंकि आप ओशो के मानने वाले हैं, ठीक है? आप तो ओशो, जो इब्लीस का पैगंबर है ओशो, आप उसके मानने वाले हैं भाई साहब। तो आप मुझे ये बताएं कि इब्लीस आप खुद सुपर नेचुरल या सुप्रीम बीइंग के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? इब्लीस के माना क्या है? जी, मैं देखें आपसे कुरान के ऊपर रह के चंद एक बातें साबित करूंगा, ठीक है? आप पहले अपना नजरिया तो साबित कर लें। कुरान पर तो सर मेरा नजरिया तो बिल्कुल क्लियर है कि इस कायनात को इब्लीस चला रहा है या सुपर इंटेलिजेंस चला रही, अल्लाह नहीं चला रहा। अल्लाह बेबस है, अल्लाह की कोई पावर नहीं। दलील नहीं है। अब दलील तो देने लगा, बोलने नहीं दे रहे। अब बोलिए दलील दीजिए मुझे। यानी आपने जो दलील दी कि वो अंडे के अंदर बच्चा होता है और सेल इस तरह बनता है, ये दलील है? सर ये दलील है कि कुव्वत मौजूद है। अब मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह बेबस किसे, वो आप सुन नहीं रहे। उसका इनकार किसने किया? आप पैरासीटामोल लें पहले 1 ग्राम, फिर मैं बात करूंगा। प्रिस्क्राइब तो डॉक्टर साहब आप ही करेंगे ना सर? ओवर द काउंटर मिलती है। काफी सारी मंगवा के रखे, काफी सारी मंगवा के रखे। आपको मुझे एक बात और बतानी है अरमान साहब जी। अच्छा, मैं एक आपसे प्लीज कहूं कि देखें, अल्लाह ने कुरान में दावा किया, इब्लीस को कहा कि तेरा बस मेरे बंदों पे नहीं चलेगा, ठीक है? वो क्या आयत है?
ये इल्ला है ना आयत इसके अंदर? इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। क्या आयत है प्लीज वो जरा? बताया ना मैंने, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सूरे साद की आयत नंबर 82 है, 82 या 83 है जी। कि तेरा बस मेरे बंदों पे नहीं चलेगा, ये कहा ना अल्लाह पाक ने। हाँ ठीक है। अच्छा, अब उस वक्त एक ही बंदा मौजूद है, आदम और उसकी बीवी। अबलीस जन्नत में दाखिल हुआ, अल्लाह के इल्म में सुन सारी भटका दिया, नहीं सर, भटका दिया अम्मा हवा को और आदम को भी निकलवा दिया। तो अल्लाह तो झूठा उधर ही साबित हो गया, उसका पहला बंदा ही इब्लीस के नीचे लग गया। गलत। उसने क्या कहा, अगली आयत पढ़िए, काला फलहक्कु वल हक्काकु लअमला अन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। ठीक है, आयत नंबर 85 में अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा, और हक ये है कि मैं जहन्नम को तुझसे और तेरे मानने वालों से भर दूंगा। अब अगर हजरत आदम और हव्वा जहन्नम में चले जाएं अलैहिस्सलाम बिल्लाह, तब तो बात समझ में आ गई। हजरत आदम और हव्वा तो जहन्नम में नहीं जाएंगे, तो इब्लीस का जोर जहन्नम तक ना पहुंचे, भटकाने की बात करें। नहीं, कुरान ने खुद ही स्टैंडर्ड तय कर दिया कि भटकाने, यानी इब्लीस को कुदरत जरूर दी गई है, लेकिन उसका रिजल्ट देखा जाएगा कि वो रिजल्ट क्या है। वो ये चाहता है कि उसके साथ मसलन वो ओशो के साथ, आपके साथ, सबको लेकर जहन्नम में जाए। लेकिन अगर वो मुझे लेकर या सही मुस्लिम साहब को लेकर या और हजारों लाखों करोड़ों अरबों मुसलमानों को लेकर जहन्नम में नहीं जा पा रहा है, ऐसा नहीं कि वो मैं भटका नहीं सकता, भटकाने के लिए वो तमाम रास्ते इख्तियार करेगा, लेकिन हम भटके नहीं, हम जहन्नम में हमारा न जाना इस बात की दलील है कि शैतान का हम पर जोर नहीं चला। ये अगली आयत ने क्लियर कर दिया। आप लोगों के साथ मसला ये, मेरा सवाल है कि उस वक्त सिर्फ एक अल्लाह का बंदा है, आप अपना एक तय करते हैं और उसूल तय करने के बाद समझते हैं अरे भाई हमने तो मैदान मार लिया। भाई आगे पीछे तो देख लो क्या लिखा हुआ है, कुरान को इस तरह भी समझा जाता है। मेरा एक ही सवाल है कि उस वक्त सिर्फ एक अल्लाह का बंदा है आदम, और इब्लीस ने उसको भटका के दिखा दिया। ये मानते हैं कि नहीं मानते? रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि आदम को जहन्नम से धुतकार के निकाल दिया गया, अल्लाह ताला ने सजा दी, ये रिजल्ट निकला। ये तो अल्लाह ताला की स्कीम का हिस्सा था कि उनको जन्नत से आना था इस दुनिया के अंदर, ये तो उसकी स्कीम का हिस्सा था। सर ये स्कीमें अभी ना लगाएं, अभी स्कीम को साइड पर रखें। अगर हजरत आदम इस दुनिया के खत्म होने के बाद, अगली अपनी मौत के बाद, अपनी वफात के बाद अगर वो जहन्नम में जाएं, तब तो हम कहेंगे भाई इब्लीस कामयाब हो गया और अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम बिल्लाह नाकाम हो गया। चूंकि कामयाबी और नाकामी इस दुनिया में तय नहीं होगी, ये आखिरत में तय होगी। ठीक है, लेकिन ये साबित नहीं है कुरान से। कुरान से साबित है कि हजरत आदम जो है वो अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं। और आपका ये कहना है कि उस वक्त एक ही बंदा था, हाँ बिल्कुल एक ही बंदा था, लेकिन अल्लाह के इल्म में तो सारे बंदे थे, आप भी थे, मैं भी था। सर पहले बंदे को भटकाया कि नहीं भटकाया, और उसकी बीवी को, पहले तो ये बता दें हाँ या ना। भटकाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ। तो फिर जन्नत से निकाले क्यों गए? जन्नत से निकाले गए, अल्लाह ताला की प्लानिंग थी है कि ये वाकया सबब बनेगा, लेकिन ये अल्लाह ताला ने सजा नहीं दी है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। सजा का ताल्लुक दुनिया से नहीं है, सजा तो आखिरत में मिलती है। चले सर, आपसे बड़ी अच्छी टॉक है, मजीद चलेगी, इब्लीस पे पार्ट 2 करेंगे। मैंने नीचे अपना एक जगह पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैं यूके इंग्लैंड में होता हूँ। सुनिए अरमानी साहब, इब्लीस पार्ट 2 पे रखे ना आप, इब्लीस पार्ट 2 करें इसको, फिर हम आएंगे आपके पास। नहीं, ये कन्वर्सेशन खत्म होगी क्योंकि आप साबित नहीं कर पाए कि कन्वर्सेशन तो शुरू हुई ना सर। आप मुझे ये बताएं, अल्लाह को मैं टोटली बेबस समझता हूँ। अच्छा, मैं अगर छत पे जाके राम और ईश्वर को, एक मिनट आप पहले मुझे बताएं कि इब्लीस का फाइनल जो ऑब्जेक्टिव था क्या था? राइट सर आप एक यहूदी कहानी पे चल रहे हैं जिसकी हकीकत ही कोई नहीं। आपसे सवाल पूछा मैंने, आप कहीं और ले आ रहे हैं। अब आप अच्छा, अब आप, हाँ ठीक है, पहली बात तो ये, अब उस कहानी के अंदर हम मजीद जलेबियां तलते जाएंगे और मैं जवाब दूंगा। अल्लाह कुरान से पकड़ा जाता है कि कितनी जगह पे अल्लाह गलतियां कर रहा है, एक जगह पे नहीं, कई जगह के ऊपर। कौन सी गलती? अच्छा वो छोड़िए, वो दूसरा टॉपिक है। पहले आपसे सवाल किया गया है कि उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, इब्लीस पार्ट 2 होना चाहिए सर। अब आपके और कॉलर भी होंगे। आई डोंट नो कि आपका व्हाट्सएप नंबर कहाँ है, आप मुझको जो है ईमेल कर दीजिएगा, askmufti.ynw, उस पर आप मुझे ईमेल कर दें @gmail.com। सर आपको दोबारा बताना पड़ेगा, आस्क मुफ्ती YNW। अच्छा YNW, ठीक है जी @gmail.com। आप उस पर मुझे ईमेल कर दें, इंशाल्लाह मैं आपसे अपना नंबर मैं व्हाट्सएप करूंगा आपको, आपसे बात हो जाएगी। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग। बहुत शुक्रिया जी।
और मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट सुनकर आज मजा बहुत आया, चूंकि मतलब आपने तो कमाल ही कर दी है। हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं सुना था कि एक आदमी ये तसव्वुर भी रख सकता है